हाजिर हूं मैं राजीव। तो दोस्तों, इस वक्त हम लोग बेंगलुरु में हैं। बेंगलुरु पहुंचे थे। यहां पर विपक्षी दलों की बैठक थी और 26 विपक्षी दल एक मंच पे आए और इसके बाद जो कुछ हुआ वो आप तक पहुंचाने की हम कोशिश करेंगे पूरे 1.5 घंटे के कार्यक्रम में। और इसमें सबसे बड़ी बात ये रही कि 26 जो दल हैं वो एक साथ आए हैं, एक मंच पे आए हैं और ममता बनर्जी, उद्धव ठाकरे, शरद पवार, नीतीश कुमार, लालू प्रसाद यादव, ऐसे तमाम वरिष्ठ नेता यहाँ पर बेंगलुरु में मौजूद थे। ऐसे 26 दल। और आज एक तरफ जहाँ एनडीए की बैठक हुई, वहीं एनडीए की बैठक भी इसलिए हुई क्योंकि इससे पहले विपक्षी दलों की बात खूब हो रही थी, लेकिन एनडीए की बात अचानक आई और एनडीए का कुनबा भी बढ़ता हुआ नजर आया। पहले बात हुई कि एनडीए में 19 दल हैं, उसके बाद बात हुई कि एनडीए में 26 दल हैं, फिर बात हुई 30 दल हैं, फिर बात हुई कि 38 दल हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी सुबह सुबह खूब बरसे। आपको पता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पोर्ट ब्लेयर में एक टर्मिनल का उद्घाटन किया और उस टर्मिनल के उद्घाटन के वक्त वो सीधा का सीधा हमला बोल रहे थे विपक्षी दलों पे। क्या कुछ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है, क्योंकि दिन की शुरुआत वहीं से हुई है, प्रधानमंत्री के भाषण से ही। आइए सबसे पहले उनके भाषण को सुनते हैं, उसका एक छोटा सा पार्ट सुनते हैं। और चूंकि यहां हम कह भी रहे हैं कि बेंगलुरु से पीएम मोदी को सीधी चुनौती, क्यों सीधी चुनौती, तो पहले पीएम मोदी को ही सुन लेते हैं, उसके बाद देखेंगे, समझेंगे कि विपक्षी दलों ने क्या कुछ कहा है, क्या कुछ समझा है। बहुत कुछ है आज। और अभी जब हम इस कार्यक्रम को कर रहे हैं तब तक बहुत कुछ अपडेट्स भी आपके पास हम पहुंचाएंगे। लेकिन सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज क्यों इतने उतावले थे, क्यों इतने व्याकुल थे, क्यों इतने परेशान थे, जो उनको बार बार विपक्षी दल याद आ रहे थे, बार बार परिवारवाद की बात कर रहे थे, बार बार भ्रष्टाचार की बात कर रहे थे। लेकिन विपक्षी दलों की बैठक जब हुई है, उसके बाद जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में तमाम ऐसे नेता पहुंचे तो उन लोगों ने इन सब का जवाब भी दिया है। पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनते हैं, आइए जरा सुनिए। भारत की बदहाली के जिम्मेदार कुछ लोग अपनी दुकान खोलकर बैठ गए हैं। इन्हें देखकर मुझे एक कविता की कुछ पंक्तियां याद आती हैं। एक कवि महाशय ने अवधी में लिखा था, ये अवधी भाषा में लिखी गई कविता है। गायित कुछ है, हाल कुछ है, लेबिल कुछ है, माल कुछ है। 24 के लिए 26 होने वाले राजनीतिक दलों पर यह बड़ा फिट बैठता है। गायित कुछ है, हाल कुछ है, लेबिल कुछ है और माल कुछ है। यानी गाना कोई और गाया जा रहा है, जबकि सच्चाई कुछ और है। लेबल किसी और का लगाया गया है, जबकि प्रोडक्ट कुछ और ही है। इनकी दुकान की यही सच्चाई है। इनकी दुकान पर 2 चीजों की गारंटी मिलती है। एक तो ये अपनी दुकान पर जातिवाद का जहर बेचते हैं और दूसरा, ये लोग असीमित भ्रष्टाचार करते हैं। आजकल ये लोग बेंगलुरु में जुटे हैं। एक जमाने में एक गाना बहुत मशहूर था, मुझे तो पूरा याद नहीं है, लेकिन मुझे याद आ रहा है। एक चेहरे पर कई चेहरे लगा लेते हैं लोग, एक चेहरे पर कई चेहरे लगा लेते हैं लोग। आप देखिए ये लोग कितने चेहरे लगाकर बैठे हैं। जब ये लोग कैमरे के सामने एक फ्रेम में आ जाते हैं तो पहला विचार देश के सामने क्या आता है? पहला विचार देश के लोगों के मन में यही आता है, पूरा फ्रेम देख करके देशवासी यही बोल उठता है, लाखों करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार।
तो सुन रहे थे आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीधा हमला करते हुए नजर आए विपक्षी दलों पर, और विपक्षी दल जो हैं वो भी आज सीधा हमला कर रहे थे। यहां से बेंगलुरु से जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहुंचे विपक्षी दल तो सीधा हमला था। इसलिए हम लिख भी रहे हैं कि बेंगलुरु से पीएम मोदी को सीधी चुनौती। लेकिन उससे पहले बहुत कुछ हुआ है, उस पर भी चर्चा करेंगे। सबसे पहले इन विपक्षी दलों की बैठक में आज सबसे बड़ी बात यहां निकल के आई है कि अब ये जो गठबंधन है उसका एक नाम हो गया है, नाम दे दिया गया है। पहले आप जानते हैं कि एक एनडीए है और दूसरा खेमा जो था कांग्रेस नीत यूपीए था। लेकिन अब यूपीए की जगह, अब यूपीए आज की तारीख से खत्म है और यूपीए की जगह इंडिया हो गया है। इंडिया का फुल फॉर्म है इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस, डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस। इसके मायने भी समझेंगे, हम समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन उसके अलावा और भी बहुत सारी बातें। लेकिन सबसे पहले जब विपक्षी दल बैठक खत्म किए और आए मीडिया के सामने तो किसने क्या कुछ कहा, सबसे पहले आइए सुनते हैं मल्लिकार्जुन खड़गे को। जल्दी जल्दी जरा रिकैप कर लेते हैं किसने क्या कुछ कहा है। मल्लिकार्जुन खड़गे से लेकर के राहुल गांधी तक और ममता बनर्जी से लेकर के और केजरीवाल तक, तमाम नेता, लेकिन उद्धव ठाकरे तक। पहले सबसे पहले सुनते हैं मल्लिकार्जुन खड़गे ने क्या कुछ कहा, आइए सुनिए। दिस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट मीटिंग for the purpose to save the democracy and constitution, and in the interest of people of this country, we have come together, discussed various points, and with one voice people supported the resolution that will be circulated to you after the meeting, and the details are there. Our alliance will be called, the all people have agreed to have one name for the alliance. Earlier we worked with UPA. Now, with all 26 parties, a new name is given, that is Indian National Developmental Inclusive Alliance. That is INDIL. And this is Indian National Developmental इंक्लूसिव अलायंस। तो सुन लिया आपने यहाँ मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस के प्रेसिडेंट हैं, नेशनल प्रेसिडेंट। वो कह रहे हैं कि हमने अब यहाँ 26 दल जो हैं उन्होंने फैसला कर लिया है कि अब इस गठबंधन का एक नाम होगा और नाम ये होगा इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस। ये जो अलायंस है इसका शॉर्ट फॉर्म इन्होंने नहीं बताया, मल्लिकार्जुन खड़गे ने तो नहीं बताया, लेकिन ममता बनर्जी ने न सिर्फ शॉर्ट फॉर्म बताया बल्कि आगे क्या कुछ करने जा रही हैं, ये 26 दल आगे क्या कुछ करने जा रहे हैं, इस बारे में ममता बनर्जी ने खुल करके बातें रखी हैं अपनी। जरा आइए वो भी सुन लेते हैं क्या कुछ ममता बनर्जी कह रही हैं, सुनिए जरा। हमारा जो अलायंस मीन्स जो 26 पार्टी का मीटिंग हुआ इसमें तैयार हुआ। पहले आप यूपीए के नाम सुना, एनडीए तो अभी भी है लेकिन एग्जिस्टेंस नहीं है। इसी के लिए आने वाला दिन देश में जो जिंदगी खतरा में है, चाहे दलित हो, चाहे माइनॉरिटी हो, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे मणिपुर हो, चाहे अरुणाचल हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे बंगाल हो, चाहे बिहार हो, चाहे महाराष्ट्र हो, सरकार बेचना, सरकार खरीद करना एक ही काम है गवर्नमेंट का। इसी के लिए हम लोगों ने आज सब मिलके एक रियल चैलेंज लिया है। डिटेल्स खड़गे जी ने आपको फुल फ्लेजेड नाम बताया, लेकिन इसका शॉर्ट फॉर्म में होता है इंडिया। लेट अस चैलेंज इंडिया। एनडीए, कैन यू चैलेंज इंडिया? भाजपा, कैन यू चैलेंज इंडिया?
The other people, can you challenge India? We love our motherland. We are the patriotic people of this country. We are for youth, we are for students, we are for farmers, we are for Kishans, we are for Dalits, we are for good economy, we are for the country, we are for the world. So our challenge will be all focus, all publicity, all campaigning, all program. It will be under the banner of India. तो आप सुन रहे थे ममता बनर्जी यहाँ साफ कह रही हैं कि हमारा फोकस जो होगा ये एक नॉर्मल यहाँ के भारत की जनता के ऊपर और पूरा का पूरा जनता के डेवलपमेंट और जनता के विकास की बात होगी यहाँ पे। लेकिन साथ साथ ममता बनर्जी ने चैलेंज किया, सीधा चैलेंज, कि क्या इंडिया को आप चैलेंज कर पाएंगे? हम इंडिया के लिए लड़ेंगे। इंडिया का मतलब जो है न सिर्फ भारत है, न सिर्फ देश है, बल्कि इन्होंने बहुत चतुराई से देश को भी सामने रखा है और एक चैलेंज भी एनडीए को दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो अभी तक कहते थे एक अकेला सब पर भारी, लेकिन अब एनडीए का कुनबा दिखा रहे हैं। 38 जो दल हैं वो एनडीए के कुनबे में, लेकिन 26 दल यहाँ जो चुनौती दे रहे हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण चुनौती है। ममता बनर्जी के बाद सीधे मंच पे जो बात करने आए वो उद्धव ठाकरे थे। उद्धव ठाकरे ने भी क्या कुछ कहा है वो सुन लेते हैं। उद्धव ठाकरे ने आज डरो मत का नारा दिया, वही डरो मत का नारा जो कभी भारत जोड़ो यात्रा के समय राहुल गांधी ने दिया था। राहुल गांधी को भी सुनेंगे, लेकिन पहले उद्धव ठाकरे को सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं। भारत जिसके लिए हम लड़ रहे हैं उसी को लेके हम आगे जाएंगे, इसीलिए तो हम इकट्ठा आए हैं। और आप देखते होंगे, पहले सवाल कई लोगों ने मुझे पूछा कि अलग अलग विचारधारा के लोग हैं, राजनीति में विचारधारा तो अलग होनी चाहिए, इसी को तो प्रजातंत्र मानते हैं। लेकिन इसके बावजूद हम एक आए हैं क्योंकि अब लड़ाई सिर्फ हमारी पार्टी की नहीं है। कुछ लोगों को ऐसे लग रहा है कि परिवार के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। हाँ, देश हमारा परिवार है और इस परिवार के लिए हम लड़ रहे हैं। देश ही हमारा परिवार है, तो इस परिवार को हमें बचाना है। और लड़ाई हमारी एक पार्टी के खिलाफ या एक व्यक्ति के खिलाफ नहीं है, लड़ाई हमारी नीति के खिलाफ है, तानाशाही के खिलाफ है। और जैसे एक ज़माने में आज़ादी की लड़ाई हुई थी, तो अब आज़ादी खतरे में आई है। तो इस आज़ादी के लिए हम सब इकट्ठा आए हैं और पक्का भरोसा है कि हम कामयाब रहेंगे, हो जाएंगे। और देश के जनता के मन में एक डर है कि अब क्या होगा, तो हम इतना उनको एक एहसास दिलाना चाहते हैं, कि विश्वास दिलाना चाहते हैं, डरो मत, हम है। जैसे एक वो पिक्चर आया था मैं हूं ना, वैसे हम है ना, आप क्यों डरते हो, चिंता मत करो। एक व्यक्ति या एक पार्टी मतलब देश नहीं हो सकता, पूरे देश की जनता मतलब देश है। और देश की जनता अब इंडिया और भारत बनकर सामने आएगी। अपने देश को हम सुरक्षित रखेंगे। और 2 मीटिंग हुई है, आज की मीटिंग काफ़ी कामयाब रही। मैं खड़गे साहब, आपको, शिव कुमार जी, सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ, मुख्यमंत्री जी को देना चाहता हूँ। बहुत ही अच्छी मीटिंग हुई। और अगली मीटिंग हम महाराष्ट्र में करेंगे, मुंबई में करेंगे। तारीख तो हम तय करेंगे ही, लेकिन तो आप सुन रहे थे इस वक्त उद्धव ठाकरे को। उद्धव ठाकरे सीधा नारा दे रहे हैं, डरो मत। उद्धव ठाकरे ने यहाँ डरो मत का नारा दिया और डरो मत के साथ उन्होंने ये भी कहा कि डरो मत, हम है ना। एक फिल्म आई थी मैं हूं ना, उसी तर्ज पर। और ये जब परिवारवाद की बात करते हैं तो हाँ, हम परिवार बचाने निकले हैं, हम परिवार के लोग हैं, एक ही परिवार के लोग हैं, ये देश बचाने के लिए निकले हैं। ये बहुत बड़ी बातें यहाँ कहते हुए उद्धव ठाकरे ने इतना ही नहीं कहा, उन्होंने ये भी कहा कि इसके बाद अगली बैठक, यानी इसी विपक्षी गठबंधन की जो अगली बैठक है वो होनी है अब मुंबई में, महाराष्ट्र में, और उसके लिए होस्ट करने के लिए उस बैठक को वो तैयार हैं। तो मुंबई जो है अब अगली बैठक के लिए तैयार है। लेकिन उसके अलावा जब इस कार्यक्रम के बारे में चर्चा के लिए तमाम विपक्षी दल मंच पे थे, तो अपनी अपनी बातें रखने के बाद आखिरी में आए राहुल गांधी। राहुल गांधी ने बहुत सधे हुए अंदाज में, पहले हिंदी में और उसके बाद अंग्रेजी में, वही तमाम बातें कहीं। जो बात उन्होंने हिंदी में कही थी वही बात अंग्रेजी में कहते हुए नजर आए, लेकिन बहुत सधे अंदाज में।
सुन लेते हैं क्या कुछ कह रहे हैं राहुल गांधी। जरा सुनिए, फटाफट सुनते हैं, आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ बहुत सारे साथी हैं, उनसे भी बात करेंगे। यहाँ उसके बाद का डेवलपमेंट वो भी आप तक हम पहुंचाएंगे। इंडिया नाम के पीछे की कहानी भी हम बताएंगे कि आखिर क्या कारण है कि इस गठबंधन का नाम इंडिया रखा गया है, ये भी हम समझेंगे हमारे तमाम साथियों से। लेकिन पहले सुनते हैं राहुल गांधी क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। यह हमारी दूसरी बैठक है और बहुत प्रोडक्टिव काम हुआ आज, बहुत स्मूथली काम हुआ। लड़ाई बीजेपी की विचारधारा, उनकी सोच के खिलाफ है। वो देश पर आक्रमण कर रहे हैं, बेरोजगारी फैल रही है, देश का पूरा धन चुने हुए लोगों के हाथ में जा रहा है। और इसलिए जब हम डिस्कशन कर रहे थे, हमने अपने आप से सवाल पूछा, लड़ाई किसके बीच में है? यह लड़ाई ऑपोजिशन और बीजेपी के बीच में लड़ाई नहीं है। देश की आवाज को दबाया और कुचला जा रहा है। यह देश की आवाज के लिए लड़ाई है और इसीलिए यह नाम चुना गया, इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस, मतलब इंडिया। लड़ाई एनडीए और इंडिया के बीच में है, नरेंद्र मोदी जी और इंडिया के बीच में है, उनकी विचारधारा और इंडिया के बीच में है। आप जानते हो, जब भी कोई हिंदुस्तान के सामने खड़ा होता है, इंडिया के सामने खड़ा होता है, तो जीत किसकी होती है, कहने की जरूरत भी नहीं है। मैंने कहा दूसरी मीटिंग है, इसके बाद हमारी मीटिंग महाराष्ट्र में होगी और हमने निर्णय लिया है, सबने निर्णय लिया है कि अब हम एक एक्शन प्लान तैयार करेंगे जहां हम एक साथ मिलकर देश में हमारी विचारधारा के बारे में और जो हम देश के लिए करने जा रहे हैं उसके बारे में। तो आप सुन रहे हैं राहुल गांधी को। ये लड़ाई जो है इंडिया बनाम एनडीए है और साफ साफ बहुत सदी हुए अंदाज में, सदे हुए आवाज में राहुल गांधी यहां अपनी बात रखते हुए, आखिरी भाषण राहुल गांधी का था। इसके बाद कुछ एक सवालों का जवाब और इसके बाद ये सभा आज विसर्जित हो गई, यानी कि 2 दिनों की जो बैठक थी वो समाप्त हो गई यहां बेंगलुरु में। इस संकल्प के साथ जो संकल्प लिया गया है उस संकल्प को भी हम आप तक पहुंचाएंगे। ये संकल्प पत्र आप तक हम पहुंचाएंगे जिसमें थोड़ी थोड़ी बातें हैं, बहुत खुले तौर पे तो नहीं है लेकिन बातें कुछ कुछ हैं। जरा इसको सामने लाइए। ये संकल्प पत्र है 26 दलों के नेताओं का। ये संकल्प पत्र हिंदी और अंग्रेजी में बांटा गया है और उसमें जो बातें हुई हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात इसलिए भी क्योंकि देश में जो कुछ चल रहा है उसको यहाँ रखा गया है और बहुत शॉर्ट में। लेकिन इस शॉर्ट को अगर विस्तार दें तो बहुत, यानी कि 1-2 किताबें तो आप लिख ही लेंगे, इतनी सारी चीजें इसमें हैं। खुद आप देखेंगे तो दोस्तों ये अलग चीज है, लेकिन यहां तक पहुंचे उससे पहले आप तक हम पहुंचाना चाहते हैं हमारे साथ जुड़े हुए तमाम साथियों को। जो यहाँ 2 साथी हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं, हमारे साथ शकील अख्तर जी हैं और प्रशांत टंडन जी हैं। दोनों को स्क्रीन पर ले आइए। ये दोनों साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और साथ में स्टूडियो में जुड़े हुए हमारे 3 साथी, उनसे भी आपका परिचय करवाता हूँ। स्टूडियो में हमारे साथ प्रोफेसर रविकांत जी हैं, हमारे साथ डॉक्टर दीपक पाचपोर जी हैं और अमलेंदु उपाध्याय जी हैं। 3 साथी स्टूडियो से जुड़े हुए हैं और 2 साथी यहाँ बेंगलुरु में हैं। बहुत ही खुशनुमा मौसम है बेंगलुरु का और उसमें खुशनुमा बातें हो रही थी, लेकिन खुशनुमा माहौल शायद उधर दिल्ली में भी रहा होगा जहां एनडीए की बैठक कुछ देर पहले खत्म हुई है। अब सीधा